गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम लोग? भारत का भूगोल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग हिमालय पर्वत और मैदान देख लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग हिमालय पर्वत और मैदान देख लेंगे। चलिए पहले हिमालय पर्वत देख लेते हैं, उसका हम लोग मैदान देख लेंगे। ठीक है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जो है ये क्या है? नवीन पर्वत। हिमालय पर्वत क्या है? एक नवीन पर्वत है। ठीक है। ये हिमालय पर्वत क्या है? एक नवीन पर्वत है और ये मोड़दार पर्वत है। इसे बलित पर्वत भी कहते हैं। ये मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या कहते हैं हम लोग? मोड़दार पर्वत कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं, इसे नवीन पर्वत भी कहते हैं। हिमालय पर्वत क्या हो गया? नवीन पर्वत, मोड़दार पर्वत, बलित पर्वत। ये हो गया। विश्व का छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार। विश्व का छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार कहते हैं। विश्व का छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार कहते हैं। विश्व के छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार। हिमालय का अन्य नाम क्या है? इसको नवीन पर्वत भी कहते हैं, मोड़दार पर्वत कहते हैं और हो गया बलित पर्वत। क्या हो गया? अब देखिए, इधर पहाड़ हो गया और इधर ये पहाड़ हो गया। पहाड़ के जो बीच का जो होता है, जो जगह होता है, उसको कहते हैं घाटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और जो ऊंचाई हो गया वो पहाड़ हो गया। अब जो समतल जो है एरिया है उसको मैदान कहते हैं। समतल एरिया किसे कहते हैं? मैदान कहते हैं। अब मैदान से थोड़ा उठा हुआ जो रहता है उसे कहते हैं पठार कहते हैं। मैदान से थोड़ा जो उठा रहता है जैसे क्या कहते हैं हम लोग? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पठार कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखिए, भारत में जो है पर्वत कितना है? 10% है। भारत में पर्वत कितना है? 10%। भारत में कितना पर्वत है? 10% है। भारत में पर्वत 10% है। पहाड़ कितना? 18% है। और पठार कितना है? 27%। पठार कितना है? 27% है। मैदान कितना है? 43%। मैदान कितना है? 43%। पठार कितना बड़ा है? कितना? 27% है। कितना है? 27% पठार है। पर्वत कितना है? 18% है। मैदान कितना है? 43%। सबसे विस्तृत जो है, सबसे ज्यादा एरिया में देखिए, यहाँ पे हरा ग्रीन का जो एरिया है ये है आपका मैदान है। विस्तृत है 43% पेड़। और बड़ा में अगर बोला जाएगा तो पठार है। और भारत में सबसे बड़ा क्या है? पठार है। और पहाड़ कितना? 18% है। पर्वत कितना है? 10% है। पर्वत कितना है? 10% है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये वाला जो एरिया है पर्वत है, ये पर्वत हो गया। पर्वत पहाड़ जो है 10%। और ये हो गया आपका पहाड़ जो हो गया सबसे ऊंचा हो गया। पहाड़ी हो गया मतलब सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हो गया मरुस्थल हो गया, ये हो गया पठार हो गया ब्लैक कलर का, ये जो हरा ग्रीन कलर का ये मैदान हो गया। ये वाला जो है ये वाला हमारा पर्वत हो गया। पर्वत पहाड़ इसी में आता है। यहाँ तो हो गया। हम लोग आगे देखते हैं बृहद। अब हम लोग उत्तर भारत का मैदान देखते हैं। उत्तर विशाल मैदान, ये जो है पहले हम लोग मैदान देख लेते हैं ये वाला। फिर हम लोग जो है इसके आगे हम लोग हम लोग ये पहाड़ देख लेते हैं, पहले पर्वत देख लेते हैं और ये हम लोग मैदान देख लेंगे फिर। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पठार देख लेंगे। पठार में ही हम लोग द्वीप देख लेंगे, समुद्र की घाटियां सब देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए सुनो, उत्तर विशाल मैदान। उत्तर विशाल मैदान है, इसमें जैसे आपका हो गया उत्तर विशाल मैदान को 4 भाग में बांटते हैं। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ये क्या कहते हैं? उत्तर विशाल मैदान को हम 4 भाग में बांटते हैं। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ठीक है। ये वाला जो रेड कलर का है ये हो गया ट्रांस। ये क्या है? ट्रांस। और ये है बृहद। ये वाला जो है ब्लू कलर का जो है ये बृहद हो गया। ये ब्लैक कलर का जो है लघु कलर, लघु या मध्य हिमालय कहते हैं इसको। लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। और रेड कलर का जिसको शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिवालिक कहते हैं। बृहद, मध्य, बृहद, ये बृहद हो गया। रेड कलर का बृहद हो गया। बृहद ये बृहद हो गया। इसको कहते हैं ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस हो गया, लाल रेड कलर का ये हो गया ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। अब देखिए ट्रांस में कौन कौन सा पहाड़ है, क्या है देख लेते हैं। ट्रांस में हमारा कैलाश मानसरोवर है। कहाँ है? ट्रांस में ही कैलाश मानसरोवर है। ये जो है यहाँ का ये जो एरिया है ये के यहाँ पे क्या है? कैलाश का ट्रांस ये है कैलाश मानसरोवर है। ये जो कहाँ है? तिब्बत में है आपका, अभी चीन के है, तिब्बत में है। ठीक है। और ये है पामीर का पठार। ये पामीर का पठार ये तिब्बत में ही है। और ये भी पामीर का जो पठार है ये आपका ट्रांस हिमालय में ही आता है। केटू जो है सियाचिन ग्लेशियर में, केटू यहाँ पे यहाँ पे जो है केटू है। ये जो ये एरिया है केटू है। ये अभी पीओके में, पीओके पाकिस्तान के पीओके के अधिकार में है, पाकिस्तान में है। ठीक है। अभी फिर है राकापोसी। राकापोसी जो है राकापोसी ये भी ट्रांस हिमालय में राकापोसी है। ये है खड़ी ढाल है। राकापोसी में क्या है? खड़ी ढाल है। राकापोसी जो है लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है? राकापोसी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या है? राकापोसी है। जास्कर पीर पंजाल ये जितना है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल, ये सब कितना है? कहाँ है? सब ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल ये सब कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। कहाँ
कैलाश मानसरोवर हो गया, पामीर पठार हो गया, और ये हो गया कैलाश, कैलाश में कैलाश हो गया, कैलाश हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर, पीर पंजाली, सब कहाँ का है, सब ट्रांस हिमालय में। ऐसे ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर हो गया, केटू हो गया, राकापोसी हो गया। लद्दाख में हो गया राकापोसी, एक हरी ढाल है इसमें, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। ये सब यहाँ तक हो गया। और देखिए यहाँ जो है लद्दाख में हमारा एक सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। ये सब कहाँ है, ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर और कैलाश पर्वत, ये सब कहाँ है हमारा, ट्रांस हिमालय। और जो केटू है, केटू कहाँ है, ये अभी पाकिस्तान के अधिकार में है और पीओके। और यहाँ जो केटू है इसकी ऊंचाई कितना है, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर के केटू की ऊंचाई है, 8,611 किलोमीटर, 8,611 मीटर का केटू की ऊंचाई है। ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के बाद क्या था, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय हो गया। बृहद हिमालय में क्या आपका नागा पर्वत हो गया, नागा पर्वत हो गया, ऐसे जो पर्वत है वो देख लेंगे। अब यहाँ बीच में जो है उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ क्या क्या है, मिलाम ग्लेशियर, ये वाला यूके उत्तराखंड का हो गया मिलाम ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये हो गया। और यहाँ पे सिक्किम में, सिक्किम जो है, सिक्किम में क्या यहाँ पे जेमू हिमनद है, यहाँ पे क्या है, जेमू हिमनद है, क्या है यहाँ पे, जेमू हिमनद है। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर है इसका, 8,848 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट जो है, 8,848 मीटर। इसको नेपाल, इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, यामो लुंगमा कहते हैं, या सागर माथा, ये सब अन्य नाम किसका, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है यामो लुंगमा या सागर माथा। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई, 8,848 मीटर ऊंचाई है। और भारत में अभी जो है भारत में अभी क्या, कंचनजंगा 8,598 है लगभग, 8,598, इसको याद रखने के लिए 8,600 कुछ कम है, 2 मीटर कम है, 8,598 है, ठीक है, ये कंचनजंगा है। और इसके बाद हो गया ट्रांस, ये हो गया इसके बाद नामचा पर्वत जो है, नामचा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में ये जितना है ये सब किसमें आता है, बृहद हिमालय में आता है, किसमें आता है, बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय को डिटेल में पढ़ते हैं अभी। ये सब हो गया, देख लिए नंगा पर्वत हो गया, और मिलाम ग्लेशियर हो गया, और गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, जेमू हिमनद हो गया, और माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचा पर्वत, ये सब कहाँ हो गया, बृहद हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में क्या हो गया, केटू हो गया, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, और कैलाश पर्वत, पामीर का पठार, सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो गया, केटू हो गया, राकापोसी हो गया, और लद्दाख के में सबसे ऊंची चोटी क्या है, राकापोसी है। ये ट्रांस हिमालय हो गया। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय को हम लोग महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग, महान हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय क्या कहते हैं, बृहद हिमालय क्या कहते हैं, बृहद हिमालय क्या कहते हैं, महान हिमालय और सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय क्या कहते हैं, महान हिमालय और सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। अब देखिए ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जो ऊंचाई है इसका, सबसे ऊंचाई किसका है ज्यादा है, बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय में जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, ठीक है। और इसके बाद हो गया इसमें जो हिमानी है, मतलब हिमनद है, इस हिमनद इसमें पाया जाता है, अत्यधिक इसमें हिमनद पाया जाता है, इसमें बृहद हिमालय में। अब इसके जो बेहद हिमालय है, इसके जो प्रमुख जो चोटियां हैं, जो सबसे है उसको देख लेते हैं। जैसे प्रमुख चोटियां, प्रमुख पर्वत है उसको देख लेते हैं। जैसे नागा पर्वत, नागा पर्वत अभी पाकिस्तान, नागा पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में है। कामेट और नंदा देवी, कामेट और नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेट और नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेट और नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। नागा पर्वत पाकिस्तान, नागा पर्वत पाकिस्तान, कामेट नंदा देवी उत्तराखंड। कामेट और नंदा देवी कहाँ है, यहाँ पे उत्तराखंड में। अब हम लोग नेपाल, अभी हम लोग नेपाल देख लेते हैं। नेपाल में धौलावीरा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मनसालू, गौरी शंकर, शियू, माउंट एवरेस्ट, चोमोलुंगमा हो गया, और मेकालू। ये सब जो चोमोलुंगमा किसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, या इसको सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, नेपाल में कौन कौन पर्वत है, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मेकालू। ये धौलागिरी,
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालो, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मंसालो, मैकालू। देखिए नंदा देवी कहाँ पाकिस्तान में है। कामेट और नंगा देवी का है, नंगा का नंगा पर्वत है, नंदा देवी यहाँ पे। नंगा पर्वत पाकिस्तान, नंगा पर्वत बोलेगा पाकिस्तान, नंगा पर्वत पाकिस्तान। कामेट और नंदा देवी, नंदा देवी बोलेगा तो वो उत्तराखंड हो जाएगा भारत में, और नंगा पर्वत बोलेगा तो वो कहाँ हो गया पाकिस्तान में, नंगा पर्वत पाकिस्तान में। कामेट और नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालो, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब कहाँ है नेपाल में है। और ये सब किसका है बृहद हिमालय का भाग है। कहाँ बृहद हिमालय का भाग है। कंचनजंगा जो है केटू जो कंचनजंगा हो गया। और जो केटू था हमारा, केटू कहाँ था हमारा ट्रांस हिमालय में था। केटू कहाँ था ट्रांस हिमालय में था। 8,611 मीटर था इसका ऊंचाई, 8,611 मीटर। और जो कंचनजंगा है ये भी फिलहाल अभी जो है ये कंचनजंगा कहाँ भारत में है। और वो अभी हाँ अभी जो है वो अभी पाकिस्तान के केटू है, पाकिस्तान के अधिकार में केटू है। और अभी की जो है कंचनजंगा ये सबसे ऊंची है, भारत की बोलेगा सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो केटू हो जाएगा। अब भारत में बोलेगा तो क्या हो जाएगा कंचनजंगा। भाई भारत में केटू तो भारत में अभी नहीं है ना, पाकिस्तान के अधिकार में। तो भारत की बोलेगा कि सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगा 8,611 मीटर। अगर भारत में अभी बोलेगा तो कंचनजंगा हो गया सिक्किम में है 8,598 मीटर हो जाएगा, 8,598 मीटर हो जाएगा। और नामचा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा पर्वत कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। बृहद हिमालय को बृहद हिमालय महानगर सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च ऊंचाई है, हिमालय पाया जाता है। इसमें हिमालय कौन कौन है मिलाम हिमनद, गंगोत्री हिमनद, और ये एच है हिमनद जो गया यमुनोत्री हिमनद, जम्मू हिमनद, ये सब हो गया। अब ये देखिए अब यो बृहद हिमालय जो है बृहद हिमालय में जैसे नंगा पर्वत पाकिस्तान में, कामेट नंदा देवी उत्तराखंड में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालो, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब नेपाल में हो गया। कंचनजंगा जो है भारत में अभी है, सिक्किम में है, 8,598 मीटर है। और अरुणाचल प्रदेश नामचा पर्वत, ये जितना पार्ट ये सब जितना पहाड़ियाँ हैं पहाड़ है ये सब कहाँ है बृहद हिमालय में है। फ्रांस देख लिए, बृहद देख लिए। अब हम लोग मध्य देखते हैं, इसके बाद हम लोग शिवालिक। मध्य जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश से, और जो शिवालिक जो है सिक्किम से लेकर ये आपका अरुणाचल प्रदेश से जाता है। शिवालिक जो हिमालय ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या अंडमान निकोबार तक जाता है। कहाँ तक जाता है अंडमान निकोबार तक जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं लघु या मध्य हिमालय देखते हैं, इसका हम लोग शिवालिक देखेंगे। अब हम लोग मध्य हिमालय देखते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। ये पर्यटन के लिए सबसे अच्छा है, जो मध्य हिमालय है ये जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, ये पर्यटन के लिए अच्छा है, सबसे अच्छा है। इसमें जो है आपका पर्यटन के लिए कश्मीर हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, कांगड़ा घाटी हो गया, और काठमांडू घाटी, इतना घाटियाँ है ना इसी में है, मध्य हिमालय में ही है, इसे लघु में ये पर्यटन के लिए सबसे अच्छा है। और यहाँ पे गुलमर्ग हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, डलहौजी हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, सोनमर्ग हो गया, मसूरी हो गया, हल्द्वानी हो गया, ये जितना है ना पर्यटक स्थल ये सब कहाँ आता है मध्य हिमालय में आता है। कहाँ आता है मध्य हिमालय में आता है। मध्य हिमालय ये पर्यटक के लिए सबसे अच्छा है, लघु हिमालय कहते हैं। कश्मीर घाटी हो गया, और कुल्लू घाटी वैसे कहते हैं, कुल्लू घाटी भी कहते हैं, कांगड़ा घाटी हो गया। ठीक है। और देखिए कश्मीर घाटी कश्मीर में हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। कुल्लू घाटी कहाँ है हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू घाटी कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा कुल्लू ये दोनों कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। काठमांडू नेपाल में, काठमांडू घाटी कहाँ है काठमांडू कहाँ नेपाल में, काठमांडू घाटी हो गया। गुलमर्ग हो गया। अब ये रानीखेत खेत का उत्तराखंड में, रानीखेत का उत्तराखंड में, नैनीताल का उत्तराखंड में, डलहौजी, मनाली, ये शिमला, सोनमर्ग ये सब कहाँ हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और मसूरी कहाँ है उत्तराखंड में है, हल्द्वानी कहाँ उत्तराखंड में है। जितना है पर्यटक स्थल ये सब किस में आता है मध्य हिमालय में आता है। मध्य हिमालय में आता है, इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय में क्या है पर्यटक स्थल है। इसमें पर्यटक जितना है घाटियाँ जितना हो गया, और ये पर्यटक स्थल हो गया, ये सब कहाँ है मध्य हिमालय में आता है। ये हम लोग देखिए हम लोग शिवालिक हिमालय आते हैं। शिवालिक हिमालय जो है सबसे कम ऊंचा है, सबसे कम ऊंचा कौन शिवालिक है, सबसे कम ऊंचा कौन है सर शिवालिक है। शिवालिक जो है सबसे छोटी पहाड़ियाँ है, छोटी पहाड़ियाँ जितना है शिवालिक में आता है। इसमें जैसे कि देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, सब किस में आता है आपका शिवालिक में आता है। कहाँ आता है शिवालिक में आता है, शिवालिक में आता है। सबसे छोटा जो पर्वत है और ये इसमें किस में आता है शिवालिक में आता है, शिवालिक में आता है। कम ऊंचाई है इसका। इसमें आपका देहरादून हो गया,
हरिद्वार हो गया, ये सब शिवालिक में आता है। अब हम लोग जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर में देखिए, पूर्वोत्तर में जितने ये हर स्टेट के जितने भी पर्वत है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो सब भी शिवालिक के आते हैं, शिवालिक। और चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, आपका ये जो हिमालय पर्वत है, ये सुलेमान का, सुलेमान जो है, सुलेमान का पाकिस्तान से लेकर अंडमान निकोबार तक है। सुलेमान जो है इधर जो अराकामा पर्वत हो गया, ये म्यांमार तक हो गया, म्यांमार की सीमा तक हो गया, अंडमान निकोबार तक, इतना बड़ा विस्तार है हिमालय पर्वत का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं असम। असम में जो प्रमुख जो असम है, असम में कौन कौन पहाड़ी है? मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। इसको याद रखिए, मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल, इसे याद रख लीजिए। मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ना, इसको रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो असम हो गया मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। मिकिर, भुवन, रेगमा, ब्रेल। असम का हो गया। जो मिकिर है, मिकिर पहाड़ी है, यहाँ पे वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मिकिर पहाड़ी। असम में जो वर्षा का मुख्य कारण किसका है? मिकिर पहाड़ी है। इस पहाड़ी के कारण ही यहाँ पे असम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब वर्षा जो होता है, ये जो है मुख्य स्रोत, मुख्य कारण बोलेगा, जिससे से आते हैं जो है जलवायु, मौसमी जो आता है पर्वत, जो बादल आते हैं, इसी में टकराती है, इसी में वर्षा होती है। तो मिकिर पहाड़ी में जो है वर्षा का मुख्य कारण है, वर्षा का मुख्य कारण है। अब हम लोग मेघालय देख लेते हैं। और जो ब्रेल है, ब्रेल जो है, ये ब्रेल है, सीमा पड़ता है, मतलब असम, मणिपुर, नागालैंड, ये तीनों की सीमा पर, तीनों स्टेट में ये ब्रेल पहाड़ी भी है, ये तीनों में आता है। भुवन हो गया वर्षा के लिए मुख्य कारण हो गया, भुवन हो गया, मिकिर हो गया वर्षा के लिए मुख्य कारण, भुवन, रेगमा, ये हो गया। चौथा जो है ब्रेल है, ब्रेल जो है सीमा पड़ता है, मतलब असम, मणिपुर और नागालैंड, ये तीनों में पड़ता है ब्रेल। अब मेघालय आते हैं। मेघालय जो है गारो, खासी, जंतिया। मेघालय के लिए क्या? गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों आता है। गारो, खासी, जंतिया मेघालय में हो गया। मेघालय में क्या? गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों पर्वत कहाँ है? मेघालय में। गारो, खासी, जंतिया तीनों कहाँ है? मेघालय में है। ये तो हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं। मीजो पर्वत, मीजो पर्वत जो है, मीजो या जैसे लुसाई पर्वत है, मीजो पर्वत या लुसाई पर्वत देखा होगा, मिजोरम में आता है। एग्जाम में मीजो पर्वत नहीं पूछेगा तो लुसाई पर्वत पूछेगा, क्योंकि मीजो पर्वत है, ऑटोमेटिक मिजोरम हो गया, मिजोरम मान लेगा। पूछेगा क्या? लुसाई पर्वत। लुसाई पर्वत कहाँ है? मिजोरम में है। मिजो पर्वत को ही लुसाई पर्वत कहते हैं, मिजो ये कहाँ है? मिजोरम में है। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी, पटकोई। डाफला, अबीर, मीरी, डाफला, अबीर, डाफला देखिए, डाफला, अमीर, मिरी, मिस्मी। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। आता है डाफला के बाद मिरी, और याद रखने के लिए डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। देखिए दर्शाने नहीं पूछेगा, बोलेगा आपका किस कहाँ पे है। तो डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मिस्मी, मिरी, मिस्मी, पटकोई। ये सब कितने शिवालिक में आते हैं। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई, ये हो गया। कहाँ आता है ये सब? अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी हो गया, त्रिपुरा पहाड़ी हो गया। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी हो गया। नागालैंड से नागा पहाड़ी हो गया, नागालैंड से नागा पहाड़ी। ये जो अराकामा है, ये अराकामा जो पर्वत है, ये म्यांमार और भारत की सीमा पड़ता है। म्यांमार और भारत की सीमा पड़ता है अराकामा पर्वत। इसका मतलब अंडमान पर्वत, अंडमान जो है, अंडमान निकोबार तक भी ये शिवालिक आता है। यहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, देख लिया ना। मध्य हिमालय हो गया, इसमें ये पर्यटक के लिए अच्छा है। और इस लघु पर्वत भी कहते हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कंगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, गुलमर्ग, रानीखेत, नैनीताल, डलहौजी, मनाली, शिमला, सोनमर्ग, मसूरी, हल्द्वानी, ये सब कितना जगह इसका पार्ट हो गया मध्य हिमालय। और शिवालिक में सबसे कम ऊंचा है, सबसे छोटी पहाड़ियाँ इसमें हो गया, ठीक है। ये सुलेमान से लेकर अंडमान निकोबार तक है। इसमें जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार आता है। असम में हो गया मिकिर हो गया, भुवन, रेगमा, ब्रेल। मिकिर जो हो गया वर्षा के लिए मुख्य कारण हो गया, ब्रेल हो गया असम, मणिपुर, नागालैंड। अधिकतम भाग जो ब्रेल का है वो असम में है, इसलिए असम का कहते हैं, ये तीनों में आता है। मेघालय का गारो, खासी, जंतिया हो गया। और डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। डाफला, अबीर, मिरी, मिस्मी, पटकोई। अरुणाचल प्रदेश का त्रिपुरा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड से नागा पहाड़ी हो गया। अराकामा जो है, अराकामा पर्वत जो है, ये म्यांमार और भारत की सीमा पर, अराकामा पर्वत का म्यांमार और भारत की सीमा पर पड़ता है। अंडमान निकोबार, अंडमान में अंडमान तक ही आता है। ये हमारा शिवालिक हो गया। और हम लोग इसका
जो है इसको जो बांटने वाला जो है, जैसे ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक, जो है 30 हो गया ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच का जो घाटी है, इसको जो बांटने वाला है जो रेखा है, इसको जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं, इसको कहते हैं सचर जोन कहते हैं या हिंज ब्रेंज, हिंज लाइन भी कहते हैं। जो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो घाटी है, इसको जो बांटने वाली जो है, तो क्या कहते हैं हम लोग, सचर जोन कहते हैं, हिंज लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिंज लाइन कहते हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच का जो है घाटी है, इसको जो बांटने वाला जो रखे रखा है, उसको सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का क्या है, बॉर्डर थ्रस्ट, बॉर्डर फ्रंट कहते हैं, इसको कहते हैं बॉर्डर फ्रंट कहते हैं या सीमांत दर्रा कहते हैं, इसको कहते हैं बॉर्डर फ्रंट या सीमांत दर्रा कहते हैं। आप देख लेते हैं इसकी याद कैसे रखेंगे। बीच में क्या है, मध्य और देखिए बृहद और मध्य बीच में है, इन दोनों के बीच में कौन काटेगा, सेंट्रल, बीच सेंट्रल हो गया, ऐसे याद हो गया। बृहद और मध्य का जो बीच का जो है जो बांटेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और अब देखिए ट्रांस और बृहद, ये सबसे ऊंचा हो गया सर पे, याद रखिए सर पे, ट्रांस और बृहद हो गया सर पे, बीच का जो है सर पे, मतलब सर पे मतलब सचर जोन, सर पे मतलब सचर जोन हो गया, हिंज लाइन हो गया। अब बृहद और मध्य हो गया, ये बीच का हो गया सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। और मध्य और शिवालिक हो गया, ये जो हो गया आपका बॉर्डर फ्रंट हो गया, सीमांत दर्रा, बॉर्डर फ्रंट या सीमांत दर्रा कहते हैं, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग जो है हिमालय को क्षैतिज रेखा में बांट दिए, हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा में नदी के हिसाब से बांटेंगे, हम लोग इसका हिसाब से नदी के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। आप देख लीजिए पहले क्या है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी जो है, पहले सिंधु और सतलज नदी जो है, इसके जो बीच का जो एरिया है, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और जो काली नदी है, काली नदी जो है उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो है बॉर्डर बनाती है, तो ये काली नदी है। सतलज और काली नदी का जो बीच का जो हिमालय है, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता जो है नेपाल और सिक्किम के जो वहाँ से बॉर्डर के सब निकलती है, तो सिक्किम और काली नदी के बीच का जो एरिया क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र का दिहांग हो गया, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, बीच का एरिया, उसको असम हिमालय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ तक तो क्या, असम हिमालय हो गया। आप देख लीजिए सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज, इसके बीच का जो पार्ट है, जो अभी पाकिस्तान में चला गया पंजाब, तो ज़्यादा पार्ट तो उसका क्या है, पंजाब था, इससे पंजाब हिमालय हो गया। ये पंजाब तो भारत में भी है, पंजाब से कौन कौन टूटा है, हिमाचल प्रदेश टूटा है, हरियाणा टूटा है, इतना है उसका एरिया है, वो जैसे पंजाब से टूटा है। और अधिकतम जो पंजाब का एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, तो पंजाब हो गया। पंजाब में क्या गया, अधिकतम पंजाब है, तो सिंधु और सतलज के बीच का हो गया पंजाब हिमालय हो गया। आप देख लीजिए कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में। सतलज और काली नदी के बीच का हो गया कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का हो गया कुमायूं हिमालय, ठीक है। अब काली और तीस्ता, इसके बीच में नेपाल पड़ता है, काली और तीस्ता दोनों नदियों के बीच में क्या नेपाल पड़ता है, तो नेपाल हिमालय हो गया। अब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता इधर हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी किसमें, असम से आती है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी ये बीच का अधिकतम भाग किसका है, असम का है, तो असम हिमालय हो गया। और क्लियर। अब ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए सिंधु नदी ऐसे निकला, ये हो गया सिंधु और ये हो गया सतलज। ये ज्यादा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, पंजाब है, तो सिंधु और सतलज के बीच का गया पंजाब। सतलज और काली के बीच का कुमायूं, सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच का, काली इधर से निकला और तीस्ता यहाँ से निकला, ये क्या हो गया आपका, नेपाल हो गया। काली और तीस्ता जो निकला इसको क्या कहते हैं, नेपाल कहते हैं। काली और तीस्ता जो इसको कहते हैं, नेपाल कहते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इसके बीच का जो एरिया क्या है, असम है, इसको हम असम हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, सतलज और काली कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। यहाँ दस लिया। हम लोग भारत के पर्वत हम लोग देख लिए, हम लोग भारत के मैदान देख लेते हैं। पर्वत पहाड़ कितना 18%, पर्वत पहाड़ कितना 18% है, ठीक है। और मैदान कितना है 10%, मैदान कितना है 43% है, मैदान 43% है। हम लोग पर्वत पहाड़ देख लिए, हम लोग मैदान देख लेते हैं, ठीक है। मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान,
ठीक है, उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान, इस पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु का देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं। पहाड़ है, पहाड़ से कोई नदियाँ निकली, यहाँ से कोई नदी निकली, तो यहाँ पहाड़ से जो पत्थर है या जितना है उसको क्या, वो जो तोड़ती हुई उसको नीचे कहीं जमा करती है। तो नीचे जो जमा करती है, छोटे छोटे बड़े जो पत्थर जो टुकड़े को जमा करती है, उसे क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। तो पहाड़ से जो नदियाँ लाती है, पहाड़ से जो नदियाँ पत्थर को लाती है, जहाँ नीचे में जमा करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भांगर कहते हैं। भांगर में क्या होता है कि छोटे बड़े पत्थरों का जो टुकड़ा होता है। इसके बाद जो आगे जो नदियाँ बहती है, तो जो यहाँ पे पानी जो जमा हो जाता है, जहाँ पानी जो नदियाँ का जमा हो जाता है, और फिर दलदली जो एरिया हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तराई कहते हैं। तो भांगर से निकलने का फिर जहाँ पे जब नदियाँ जम जाती है या रुक जाती है, जमा हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो गाद भी जाता है, तो जमा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तराई कहते हैं। उसका अधिकांश भाग इसका क्या होता है, दलदल होता है। इसका अधिकांश भाग क्या होता है, दलदल होता है। इसके बाद जब नदियाँ आगे बढ़ती है, तो जो यहाँ से जो अपना अवसाद है, इसको लेके बढ़ती है, और इसको जब बाढ़ आती है तो जो बहुत दूर तक ले जाती है। और जो पुराना जो बाढ़ से जो है, दूर में जो मिट्टियाँ आती है दूर में, बाढ़ से तो फिर बाढ़ से तो कम जाएगा। जो पुरानी जो हो जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बांगर कहते हैं। बांगर, जो पुरानी मिट्टी को, जो पुरानी जो गाद को जहाँ जमा किया है, दूर में जो किया है, तो बांगर कहते हैं। और जहाँ पे हर वक्त तो जो गाद को जमा करती रहती है नदियाँ, उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इसको नई जड़ों कहते हैं। और जो दूर में जो किया उसको बांगर, पुरानी जड़ों कहते हैं। जैसे दूर में जो किया है नदियाँ जो जमा किया है, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा तो घट जाती है ना, धीरे धीरे घट जाएगी। और जहाँ जो है, जहाँ हर वक्त जो गाद जमा कर रही है, उसको क्या, वो तो नया हो जाएगा ना, वो उसका जो तो नहीं हो जाएगा, तो खाद हो गया, तो खाद अच्छा हो जाएगा, खादर हो गया। उसको नई जरूरत कहते हैं। और जहाँ पे पुरानी जो है रखा हुआ है, दूर में जो बाढ़ क्या उसको जो दूर पे जो जमा कर देती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बांगर कहते हैं। ये वाला जो है, ये बैंगनी कलर का, ये वाला बांगर। और ये वाला जो है, ये सटा हुआ जो है, यहाँ पे अधिकतम जो पानी आती है यहाँ पे जमा करती है, इसको कहते हैं खादर कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग सिंधु तंत्र मैदान देख लेते हैं। सिंधु तंत्र मैदान देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेंगे, सिंधु तंत्र मैदान। सिंधु तंत्र मैदान में इधर से हो गया सिंधु नदी, और नीचे हो गया सतलज नदी। सिंधु और सतलज, ये दोनों के बीच में हमको क्या पड़े हम लोग, पंजाब हिमालय। तो यहाँ पे देखिए, पहले झेलम नदी निकलती है, चेनाब नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, और ब्यास सतलज में मिलती है। और ये सब नदियाँ जाके सिंधु में मिलती है। सिंधु में सब नदियाँ मिल रही है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंधु तंत्र का मैदान। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंधु तंत्र का मैदान। इसको क्या कहते हैं, सिंधु तंत्र का मैदान। क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ मिल रही है, सिंधु में मिल रही है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस मैदान में। इसमें पूछता क्या है कि दोनों नदियां हैं, झेलम और सिंधु के बीच की जो जो मैदान है, उसको क्या कहते हैं, झेलम और चेनाब के बीच का मैदान, चेनाब और रावी के बीच का मैदान, रावी और ब्यास के बीच का, ब्यास और सतलज, ये जो बीच का जो मैदान है ना, इसको क्या कहते हैं। जैसे सिंधु और झेलम, जो सिंधु हो गया, झेलम जो है, ये वाला जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं, सिंधु सागर द्वार। अब ऐसे याद रखिए, सिंधु सिंधु देख में आएगा, तो सिंधु और झेलम, सिंधु सागर, तो याद नहीं रखना। सिंधु सिंधु लगा है किसी नदी के साथ, सिंधु सागर दोआब। सिंधु लगा है झेलम के साथ, सिंधु सागर दोआब। सिंधु झेलम, सिंधु सागर दोआब। अब झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब जो लगा हुआ, इसको चाप दोना, चाप, झ हो गया इसका और च हो गया इसका, चाप। झेलम और चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, इसको याद रखिए। सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास, सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। सिंधु झेलम, सिंधु हो गया ऊपर, झेलम झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। देखिए, अभी जो 5 नदियों का अब पंजाब के थे, पहले पंजाब इतना ही नहीं था, इतना ऐसा नहीं था। पहले पंजाब यहाँ तक था, बंटवारा से पहले पंजाब यहाँ तक था, अभी तो इतना है। इसलिए 5 नदियाँ थे उसमें पंजाब में, तो इसको पंच आप मतलब पाँच आप मतलब नदी होता है, तो 5 आप मतलब 5 ना मतलब पंजाब हो गया। ठीक है। तो यहाँ हो गया झेलम, सिंधु और झेलम के बीच का जो है मैदान, उसको क्या कहते हैं, झेलम। सिंधु सागर दोआब, इसको क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो है दोआब हो गया सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम, सिंधु सागर। झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब जो है रेड कलर का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, झेलम और चेनाब को चाब, झेलम और चेनाब को कहते हैं चाब। और जो है चेनाब और रावी, चेनाब और रावी को रचना, रो से रो और च से चेनाब, रचना, रचना। चेनाब और रावी रचना, चेनाब और रावी को रचना, चेनाब और रावी को रचना, चेनाब और रावी को रचना। और रावी और ब्यास को, रावी और ब्यास को बारी, ब इसका हो गया वो, और रा बारी, इसको क्या कहते हैं, ब्यास और रावी को
रावी और ब्यास के मैदान का जो दोआब कहते हैं, ब्यास और रावी के मैदान को कहते हैं बारी दोआब, ब्यास और रावी बारी दोआब। अब ब्यास और सतलज को बिस्त, 100 हो गया इसका, 100 तो वो इसका हो गया बिस्त। बारी और सतलज के बीच को क्या कहते हैं, बिस्त दोआब कहते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम क्या हो गया, सिंधु सागर दोआब, झेलम और चेनाब चाप दोआब, चेनाब और रावी रचना दोआब, बारी और ब्यास रावी और ब्यास हो गया बारी दोआब, ब्यास और सतलज बिस्त दोआब हो गया। यह तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये सब जो ये दोनों जो नदियां हैं सिंधु और सतलज, ये सब मानसरोवर के पास से निकलती है। हम लोग गंगा का मैदान देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग, गंगा का मैदान देख लेंगे। गंगा का मैदान ये जो है हाईलाइट किए हुए, ये गंगा का मैदान है। यहाँ तक ये क्या है, गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान जो है ये, इसमें जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं उसके द्वारा जो बना हुआ मैदान है उसको क्या कहते हैं, गंगा मैदान। सिंधु के तंत्र में क्या था, सिंधु से जितनी भी नदियां मिल रही थी वो क्या हुआ, सिंधु 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 तंत्र मैदान हो गया। अब गंगा से जितना भी नदियां मिल रही है, यमुना ने, इसकी मेन सहायक नदी यमुना है, यमुना तो यमुना हो गया। जितनी भी सहायक नदी उसका जो तंत्र बनता है उसको क्या कहते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं। इसका जो विस्तार है यमुना नदी से लेकर, यमुना से नदी के बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक है, बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक है जो गंगा का मैदान है। इसका विस्तार कहाँ से, गंगा का जो मैदान इसका मतलब यमुना से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक। गंगा जो है बांग्लादेश का जो बांग्लादेशी जो बांग्लादेश है इसका जो पश्चिमी सीमा है, ये पश्चिमी सीमा यहाँ तक है, इसका विस्तार वहाँ तक है। इसका जो लंबाई है कहते हैं 1400 किलोमीटर है। इसका जो है जो विस्तार है, इसका जो गंगा मैदान है इसका 1400 किलोमीटर है, लंबाई कितना है 1400 किलोमीटर है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में गंगा नहीं है, ये जो हिमाचल प्रदेश में आपका ये हो गया आपका यमुना नदी हो गया, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। दिल्ली में आपका हो गया यमुना नदी, उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया गंगा नदी, बिहार, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक जो है गंगा का मैदान विस्तृत है। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो रेड कलर का है ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया। इसको क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, इसको क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। रेड कलर का जो है ये वाला एरिया है इसे ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। जो है बीच का जो है मध्य गंगा का मैदान, बीच वाला किसको कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान। और ये नीचे का इसको क्या कहते हैं, निम्न गंगा का मैदान, इसको कहते हैं निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का जो है, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो है ये वाला एरिया कहते हैं निम्न गंगा मैदान। और ये बीच वाला जो है प्रयागराज और जो यहाँ जो बिहार का एरिया है, यहाँ से ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो इसको क्या कहते हैं हम लोग मध्य। ऊपर का जो हो गया ये हो गया दिल्ली से लेके जो आंध्र यूपी का एरिया है, तो क्या कहते हैं आप ऊपर का, ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है ये गंगा से लेकर प्रयागराज तक है। वेस्ट जो है ऊपरी हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, मतलब उत्तरी प्रयागराज का है, प्रयागराज क्या हो गया वो पश्चिम जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो आधा उत्तर प्रदेश जो है ना, और दिल्ली ये वाला जो ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। मध्य गंगा का जो मध्य गंगा का जो मैदान बोलेगा प्रयागराज से फरक्का जो है आपका उत्तर प्रदेश बिहार हो गया। उत्तर प्रदेश जो है इसका पूर्वी वाला एरिया जो है जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, और फरक्का तक जो इसका है इसको क्या कहते हैं हम लोग मध्य गंगा का मैदान। और निम्न गंगा का मैदान जो है ये आपका गंगा का जो डेल्टाई प्रदेश है, गंगा का जो डेल्टाई प्रदेश है बिहार और बंगाल, ये जो है निम्न गंगा का मैदान में आता है। ऊपरी गंगा का मैदान में कहाँ से हो गया, दिल्ली से लेकर ये प्रयागराज तक हो गया, और प्रयागराज से लेकर ये फरक्का तक हो गया। अब ये हो गया, और जो डेल्टाई प्रदेश जो है जैसे सुंदरबन का जो डेल्टा है गंगा का, तो क्या कहते हैं गंगा का डेल्टाई प्रदेश जो है उसको बिहार बंगाल में आता है, बिहार पश्चिम बंगाल में आता है, ये कुछ भाग बांग्लादेश में आता है। तो ये हो गया आपका निम्न गंगा का मैदान। हम लोग गंगा तंत्र देख लिए। इसका जो लंबाई कितना है गंगा का मैदान का 1400 किलोमीटर है। कहाँ से 1400, इसका विस्तार है यमुना से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। हम लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लें। ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम घाटी भी कहते हैं या ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको असम घाटी भी कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। ये वाला जो है यहाँ ये भी जो ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती, मानसरोवर से निकलती, मानसरोवर के पास से निकलती। ये यहाँ से ये तिब्बत होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से असम, मेघालय से ये आपको बांग्लादेश में गुजरती है। तो यहाँ की इसका अधिकतम एरिया क्या है, अधिकतम एरिया में आपका असम है। ठीक है, अधिकतम असम है, तो असम घाटी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, असम घाटी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ है,
और यहाँ ये जो समतल एरिया तो असम में है, तो असम का मैदान भी आता है, इसको असम का घाटी भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मैदान, असम घाटी भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। असम का मैदान को ब्रह्मपुत्र घाटी या असम घाटी भी कहते हैं। इसमें आपका धान और पटसन जूट जो है इसमें अधिकतम होता है। धान और पटसन हो गया, पटसन और जूट हो गया, इसका जो खेती सर्वाधिक होता है। यहाँ पे धान का और पटसन का जो खेती होता है वो सर्वाधिक होता है। असम में माजुली द्वीप है। असम में क्या है, एक माजुली द्वीप है। इस माजुली द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये माजुली द्वीप जो है असम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, क्योंकि दोनों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, बीच में जो है द्वीप है, टापू के जैसा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो सागर में होता है, चारों बगल से पानी से घिरा हुआ था, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के जो है जिसके आती है, ये चारों बगल ब्रह्मपुत्र नदी है, बीच में ये द्वीप है। असम के में माजुली द्वीप इसे कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो माजुली द्वीप हो जाएगा, कहाँ का, असम का। ब्रह्मपुत्र मैदान में धान और पटसन की खेती अधिक होता है। ठीक है, असम घाटी भी कहते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। और भारतीय मरुस्थल देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल जो है, भारतीय मरुस्थल देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल जो है बड़ा है पर शुष्क प्रदेश है। ये क्या है, बड़ा है और ये शुष्क प्रदेश है। भारतीय मरुस्थल में 150 mm वर्षा होता है। कितना होता है, 150 mm वर्षा होता है। 150 mm वर्षा होता है। और इसे मेसोजोइक काल का है, जो है मेसोजोइक काल का है। भारतीय मरुस्थल जो है ये कब का है, मेसोजोइक काल का है। कब का है, मेसोजोइक काल का है। ये है राजस्थान का मरुस्थल। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का मरुस्थल भी कहते हैं। इसको राजस्थान का मरुस्थल, ये थार मरुस्थल रहता है। राजस्थान का मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया, भारतीय मरुस्थल हो जाते हैं। अब इसमें जो लूनी नदी बहती है, जो सबसे जो है भारतीय जो है सबसे लंबी नदी है, भारतीय मरुस्थल का सबसे लंबी नदी है लूनी नदी है। ये कहाँ हो जाता है, कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। लूनी नदी है ये अंत कहाँ आता है, कच्छ के रण में जाके। जो कच्छ का रण है ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पे आके यहाँ से निकलती है पूरा जो है, यहाँ से आती है, यहाँ पे जाके विलीन हो जाती है। एक सागर में नहीं मिलती है, जाके कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल बोलेगा तो वो थार है। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है, मतलब सर्वाधिक जो डेंसिटी है, जितना भी मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, ह्यूमन डेंसिटी, वो थार में ही है। भारतीय मरुस्थल में जो है थार में ही है। तो यहाँ पे क्या, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की इस साइड जो ये वाला जो एरिया है, तो कहते हैं थार मरुस्थल। मरुस्थल तो यह पाकिस्तान तक है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं थार मरुस्थल कहते हैं। और ये वाला जो यहाँ का है वो क्या कहते हैं हम लोग, कच्छ का रण कहते हैं। गुजरात का ये भी ये भी मरुस्थल है, इसको कच्छ का ही रण, इसको कहते हैं गुजरात के कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ लद्दाख में भी मरुस्थल है, इसको लद्दाख का मरुस्थल कहते हैं। ये अरावली पर्वत हो गया, यहाँ से निकलती है अरावली पर्वत से लूनी नदी, और यहाँ से बहती हुई है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। भारतीय मरुस्थल सबसे वर्षा कितना होता है, 150 mm वर्षा होता है। और जिस बार वर्षा होती है 150 mm, ये मेसोजोइक काल का है। भारत का इसको जो भारत का इसको भारत के भारतीय मरुस्थल को राजस्थान का मरुस्थल है, थार मरुस्थल भी कहते हैं। बड़ा है और शुष्क प्रदेश है। और लूनी नदी सबसे बड़ी नदी, यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी है, और इसका अंत कच्छ के रण में आता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। और यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो उधर से आता है, जेट स्ट्रीम से यहाँ वर्षा होता है। और इधर से मौसम जो आता है, जलवायु होता है, इधर से जो मानसून आता है, मानसून का जो है सीधा से पार हो जाता है। या फिर यहाँ अरावली पर्वत सीधा है, इसी से पार होते हैं। तो यहाँ पे कम मरुस्थल जो है मानसून से वर्षा कम होती है, पर जेट स्ट्रीम से आता है उधर से थोड़ा वर्षा होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का वीडियो है ये हमारा पूरा हुआ। इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पठार देखेंगे। तो भारतीय जो है पश्चिम भारत के जो पठार है वो देखेंगे, द्वीप है। और जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रायद्वीपीय मैदान देख लेंगे, प्रायद्वीपीय पठार देख लेंगे। हम लोगों ने पर्वत पठार पर्वत और मैदान देख लिए, और हम लोग प्रायद्वीपीय पठार देख लेंगे दक्षिण भारत का जो है। और उसके बाद तटीय मैदान देख लेंगे, द्वीप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।